जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, एक अच्छी ट्रेडिशन बनाएं, आप सुने आराम से। नो गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, प्लीज। गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, कोई नाराबाजी नहीं होगी। देखें आज पहला दिन है नई असेंबली का, अच्छी रवायात के साथ चलें आगे। आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। फ्लोर हैज बीन गिवन, आप तशरीफ रखें। देखें आपका व्यू पॉइंट सुना गया, आपका व्यू पॉइंट सुना गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो इमरान आपका व्यू पॉइंट सुना है, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब स्पीकर, आपका व्यू पॉइंट आ गया था। बैरिस्टर साहब, जब आपने तकरीर की है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज चुप करो। नहीं, आप तशरीफ रखें, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। आप बात तो सुन लेना। देखें ये पार्लियामान की ये रवायत है कि आपने एक बात की है उसका जवाब सुन लें, सब्र से सुने, कोई बात। आपको फिर मौका देंगे, फिर आपको फ्लोर देंगे, फिर आप बात करें। आप अभी बैठ जाएं। बैरिस्टर साहब, आई नीड योर इंटेलिजेंस प्लीज। उमर साहब आप बात करें। देखें पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपने अपनी बात कर ली, अब फाजिल मेंबर को बात करने दें। यही तो पार्लियामान का मकसद है कि हम एक दूसरे की बात सुने। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आप ये हाउस किस तरह चलाएंगे? आप यहां देखिए, हम सब यहां हैं, यू आर ऑनरेबल मेंबर्स, यू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। बैरिस्टर साहब आप बताइए, जब आपने बात की तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अब उनको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं दोबारा आपको टाइम देता हूं, पहले बात सुन लें ताकि अगर कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप कर दें। जी देखिए, फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में। नहीं देखें, जब आपने बात की, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहां खामोशी थी, अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ। फिर कल आपकी कौन बात सुनेगा? उमर साहब कल आपकी कौन बात सुनेगा? ये शोर करेंगे? नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है। मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूं। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें, खुदा के लिए। आप बैठ जाएं। मैंने आपकी बात मानी, अभी आप मेरी बात मानी, बैठे। आप बैठ जाए, आप बैठ जाए ना, अभी आप बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए ना करें। गौर साहब आप क्या करते हैं? आप बैठ जाए। आप दो गोहर हैं, कम से कम एक तो बैठ जाए। देखें, मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। नहीं, मैं फिर आपको ये बता, आपकी जो मुखालिफ सम्मत है उसको सुने। अगर वो जवाब देना चाहें तो फिर आप हौसले से जवाब सुने। फिर अगर आपके पास कोई काउंटर आर्गूमेंट है तो आप दे, अगर इजाजत देता है स्पीकर तो दे दें। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बात करेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे बताएं मस्ती खेल ये कैसे चलाएंगे? जी बैरिस्टर साहब, आपको क्लैरिफिकेशन अगर करना चाहें तो बाकी बैठ के सुने ना। फिर आपने शोर नहीं करवाना इस तरफ से। जी बैरिस्टर साहब। स्पीकर साहब, मैं पॉइंट आउट ये करा रहा हूँ कि अंडर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है वो रूल 17 में है। रूल 17 का सब रूल 8 ये कहता है जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब हम इस किस्म का आपके सामने उठाते हैं उस पर क्रॉस बात नहीं हो सकती जो अपना मौक़िफ़ दे। ये बेशक अदरवाइज अगर आपने उनको टाइम देना है, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अगर आपने टाइम देना है वो अलग बात होगी, यस एवरी मेंबर इज इंटाइटल्ड। बट जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है उस पर क्रॉस टॉक नहीं होगी। वो मैं आपके नोटिस में विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल लेके आया। लॉ यही कह रहा है कि उस पर बहस नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा था उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब नहीं है। मैं दोनों साइड के आर्गूमेंट सुन लूं। आपने एक बात की है, तहम्मुल से सुना गया है। दस्ती साहब आप बैठ जाना प्लीज।
ठीक। दस्ती आप बैठ जाए प्लीज। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, उनका एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया है, उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ आया है। अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि आर्टिकल 51(6)(b of Constitution provides proportional representation of contesting political parties, read with section 104 of Election Act 2017। प्लीज ऑर्डर इन तरफ। अब सुने ना, उसके बाद जनाब सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा, कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसोन किया है। सबसे आखिर में मैं बात करूंगा कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा मांगी हुई है। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है।